वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है यूनिट 1 का नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे यूनिट 1 में 11 चैप्टर्स हैं, तो 11 वीडियोस में हम ख़त्म करेंगे हमारा यूनिट 1। सबसे पहला जो चैप्टर है इससे ना 5 मार्क्स का पूछते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। तो कंसेप्ट के अंदर ये डील करता है हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ। आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट एक आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। डिफरेंट ऑथर्स ने कैसे डिफाइन किया? कोई भी दो या एक तो आपने करनी ही है। तो मैनेजमेंट आर्ट है नोइंग एग्जैक्टली what you want you're meant to do and they're seeing that they do it in the best and cheapest way। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट करते हैं एक्शंस को ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चन में मैनेजमेंट की डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन को आपने ज़रूर से याद करना है। तो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपने परफॉर्म करना होता है। अचीवमेंट्स होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की। अब इसके अंदर कुछ और कंसेप्ट्स हैं। मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट व्यू ऑफ मैनेजमेंट से आता है, जो डिपेंड करते हैं हमारे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे आपके मेन कैपिटल एंड मेनी मोर। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें में से अभी तक हमने सिर्फ मैनेजमेंट का मीनिंग करना है। फिर हमारे करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जो 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों एक ही चीज़ है। प्रिंसिपल्स पूछ ले आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, तो एक ही चीज़ है। सबसे पहला, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये असेंशियल पार्ट है ग्रुप एक्टिविटी का। तो ये 5 मार्क्स से ही है ये चैप्टर, तो हम इसे डिटेल में कवर नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे। जो आपके हेडिंग्स होते हैं ना, जैसे करेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। तो जो इसके अंदर का कंटेंट होगा आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करना अपने जितने भी हेडिंग्स है ना वो याद रखना। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, परवेसिव है। मैनेजमेंट हर लेवल पे ज़रूर रहता है, आपके टॉप मिडिल। ये एक डिस्टिंक्टिव प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, तो ये कॉन्टीन्यूस है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। यूनिवर्सल है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। ये फीचर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ये एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज नहीं होगा। मैनेजमेंट आर्ट भी है और आपका साइंस भी है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन जनरली, या फिर 2-3 स्टेटमेंट्स दे देता है फिर कंबाइंड पूछते हैं। तो मैनेजमेंट आर्ट है, यस। तो ये आर्ट कैसे है? क्योंकि जो आर्ट है उसका होता है कि उसके अंदर हमारे स्किल्स और नॉलेज होते हैं जिसको हमने इफेक्टिवली अकम्प्लिश करना है ऑफ रिजल्ट्स। और जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी यही चीज़ करता है। उसके अंदर हमारे एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज, तो वो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज चीज़ों पे डील करता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। आर्ट एक स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल यूज़ करता है अपना बेसिक नॉलेज को इन हिज और हर पर्सनल वे। बेस्ड है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस पे, क्योंकि ये चलता ही रहता है। क्रिएटिविटी अपनी एक क्रिएटिविटी है, जैसे आर्ट की वैसे मैनेजमेंट की अपनी एक क्रिएटिविटी है। कम्युनिकेशन, दोनों चीज़ों में कम्युनिकेशन है। तो कंक्लूजन कि हाँ, हमारा मैनेजमेंट आर्ट है। तो ये 5 मार्क्स से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनएग्जैक्ट है, हम पूरा नहीं बोल सकते। तो जो वर्ड साइंस है उसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। ये एक्वायर्ड की गई है बाय मैनकाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो कैपेबल है वेरिफिकेशन के। तो जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट, ये इम्प्लाई करता है टू नो हाउ, कि कैसे चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है। तो जो हमारे साइंस के फीचर्स हैं वो है कि एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो इसके अंदर आपके जो भी फैक्ट्स चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वही होंगी।
कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशंस, साइंस के अंदर कॉन्टिन्यूसली आप ऑब्जर्व कर दो, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर टाइम ऑब्जर्व करना है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ होती है और हमारे साइंस में भी ये चीज़ होती है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हमने ये ज़रूर बात की थी कि मैनेजमेंट हमें हर लेवल पे चाहिए, बट हमने ये नहीं कहा कि इसको हर जगह अप्लाई करेंगे। हमने बोला कि वो यूनिवर्सल है, हमें ज़रूरत है, बट कंपल्सरी नहीं है। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल, अब मैनेजमेंट की रेप्लिकेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन साइंस की हो सकती है। अब साइंस हमारे यहाँ भी यही चीज़ कह सकता है और हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी यही चीज़ कह सकता है। कंक्लूजन, तो ये एक अप्लाइड साइंस है, सोशल साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, मतलब प्रॉपर नहीं है बट थोड़ा बहुत है। साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ये भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में। मैनेजमेंट बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब हमने डिस्कस कर लिया कि साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है। जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वो सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ में लिखा हुआ है। ये होते हैं कीवर्ड्स, जो अभी तक आपने +2 में भी की होंगे कि अगर आप कीवर्ड्स लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये वेल डिफाइंड है। अब ये चीज़ कैसे है, जो प्रोफेशन होता है वो एक पर्टिकुलर, हाँ, एम्फेसाइज देता है किसी एक चीज़ पे, कि मतलब एक बंदे ने प्रोफेशनल डिग्री करी, जैसे हम बोलते हैं बीकॉम ऑनर्स करी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज का। तो मैनेजमेंट में भी यही चीज़ है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। जैसे हम बोलेंगे कि अगर डॉक्टर्स है तो उनके लिए अपनी एक काउंसिल है मैनेजमेंट के अंदर, इसको हम ले सकते हैं, बट मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, लेकिन उसको हम प्रोफेशन नहीं बोल सकते। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स, तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं कर सकते इस फीचर के बेसिस पे। सर्विस मोटिव, तो मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट ये नहीं बोलता कि तुम फ्री में प्रोवाइड करो। कोई भी आपने देखा है, कोई भी ऑफिसेज या वो अपनी एनजीओस या डोनेशन फंड्स वाली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कभी भी मैनेजमेंट के रिलेटेड नहीं होते वो। कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि मैनेजमेंट ट्रूली प्रोफेशनल नहीं कहला सकते। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन इंडिया, तो ये जो चीज़ें आपके बुक में, ये आपके सेल्फ नॉलेज के लिए, ये एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, इन्हें आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो उसमें मार्क करते रहना। अब ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सबसे पहले तो वो यही सोचेगा ना कि हम सर्वाइव कर ले मैनेजमेंट में। सर्वाइव करेंगे, कवर करेंगे कॉस्ट को, अर्न करेंगे प्रॉफिट्स को, फिर हम ग्रो करेंगे हमारे ब्रांचेस को, प्रोडक्ट्स को, प्रॉफिट लेके आएंगे, फिर हम इनोवेशन लेके आएंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर हम जो हमारी मार्केटिंग है उसको इम्प्रूव करेंगे। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके अंदर आपके सबसे पहला क्वालिटी गुड्स को सप्लाई करना, फिर इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाना, फिर आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, फिर आपने ये भी देखना है कि अब आपका सब चीज़ें सेट हो गई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपका प्रोडक्शन है कि नहीं है, फिर आप सिविक अमेनिटीज़ कर सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देना कम्युनिटी को। ये बेसिक पूरा फ्लो चार्ट जो हमने पूरा पढ़ना है। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं, तभी वो कम पढ़ते हैं लेकिन उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर सबसे पहला कॉम्पिटिटिव सैलरीज है, अपॉर्चुनिटीज है डेवलपमेंट के लिए, एंड पर्सनल रिकग्निशन। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है हमारे रिसोर्सेज की, हेल्प करता है अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बिजनेस की हेल्प करता है, बढ़िया क्वालिटी के गुड्स है, डेवलपमेंट है ह्यूमन का टैलेंट, मिनिमाइज करता है हमारा रिस्क, प्रोवाइड करता है इनोवेशन, प्रॉफिट्स बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, लीडरशिप बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल करेगा, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, रेगुलर सप्लाई होगा गुड्स और सर्विसेज का, सोशल ऑब्लिगेशंस को मीट करेंगे। फिर इसके बाद आपके बुक में एक टॉपिक दिया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो। लेवल्स क्या है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर, ये तो सबको पता होता है। तो टॉप में जनरली हमारे
जो परफॉर्म करते हैं प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, वो पर्सन आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके फंक्शंस: डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, मैनेज करता है हमारे गोल्स को, प्लान्स को, पॉलिसीज़ को, असाइन करता है हमारे जो जॉब्स हैं मिडिल लेवल को, कोऑर्डिनेट करता है, अरेंज करता है रिसोर्सेज को, रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए, ओवरऑल लीडरशिप को प्रोवाइड करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो इसके अंदर ये एक लिंक है टॉप और हमारे सुपरविजरी लेवल के लिए। इसके अंदर आपका प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेशन, रीजनल एंड डिवोशन मैनेजर आ जाएगा। इसके फंक्शन क्या है? इंटरप्रेट करता है हमारे पॉलिसीज़ को, जो टॉप लेवल ने दी उन्हें अच्छे से सेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट की, सिलेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को फॉर डिपार्टमेंट, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, कॉपरेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें ले आउट करता है। लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, जिसके आपके सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स आ जाएंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स को, मेंटेन करता है वर्किंग कंडीशंस को, असिस्ट करता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड गेटिंग फीडबैक, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स को मेंटेन करता है, वेस्टेज ऑफ गुड्स को मिनिमाइज करता है, मोटिवेट करता है वर्कर्स को। स्कोप क्या है? बस आप नाम ही याद रख सकते हो: प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। बस ये 5 नाम याद करने हैं, फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इन्हें स्किप कर सकते हो। तो ऐसे होता है कि हमने कम पढ़ना है। इस चैप्टर से 5 मार्क्स की क्या पता 2-3 क्वेश्चन आ जाए। जो हमारा लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट है, स्कोप हो गया, करेक्टरिस्टिक्स हो गया, जो हमने इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, और जो हमने सबसे पहले देखे थे फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए। पेपर में कुछ भी उठा के 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और ये मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। मीनिंग तो सबसे पहले करना ही करना है। तो विद दिस हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप फर्स्ट सेम में हो, इसलिए कुछ लोगों को डाउट आएंगे कि हमने डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा, एक एक चीज़ को क्यों नहीं समझा। अब आप बीकॉम में हो, आप कॉलेज में हो, तो अब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर आपको ये हेडिंग पता है तो आपको जो कंटेंट लिखना है वो आना चाहिए। उसकी सिर्फ आपने रीडिंग देनी है, उसको याद करने नहीं बैठना। हेडिंग सही होनी चाहिए आपकी। अंदर आप कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम चेक भी होता है ना, वो हम बाद में भी बात करेंगे, कोई भी आपका एक एक लाइन नहीं पढ़ता। सिर्फ जो हेडिंग्स है वो सही होनी चाहिए। उसके अंदर जो कंटेंट लिख रहे हो एटलीस्ट वो उसके रिलेवेंट होना चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना।